फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो दोस्तों फाइनली टोयोटा ग्लांजा 2022 फेसलिफ्ट भी लॉन्च हो चुकी है और आज हम बात करेंगे इसके कलर ऑप्शंस के बारे में। अभी शोरूम में गाड़ियां आई नहीं है तो हम डिजिटली इसके कलर ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा वेरी कर सकता है डिजिटल और एक्चुअल कलर ऑप्शन में। जब हम गाड़ी परचेज करते हैं तो सबसे बड़ा हमारा डिसीजन होता है कि कौन सा कलर बाय करें, कौन सा कलर हमें रीसेल वैल्यू देगा, कौन सा स्क्रैच प्रूफ होगा। तो आज हम कलर ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। बहुत से लोगों को लगता है कि ये बलेनो की रेप्लिका है और बलेनो वाले ही कलर इसमें भी आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार टोयोटा ने बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हैं। फ्रंट प्रोफाइल तो चेंज कर दी है, इसके साथ साथ कलर ऑप्शन भी आपको अलग मिलने वाले हैं। तो पहला कलर ऑप्शन है स्पोर्टिंग रेड। दोस्तों स्पोर्टिंग रेड का मतलब है कि ये फायर रेड से थोड़ा सा अलग है, यानी कि बाकी गाड़ियों में जो आपको रेड कलर मिलता है बिल्कुल ब्लड रेड कलर मिलता है, लेकिन ये आपको चेरी कलर में मिलेगा। इस कलर में आपको i20 देखने को मिल जाएगी। अगर आपने i20 देखी हो जो करंट चल रही है तो ये सेम वैसा ही कलर है, डार्क रेड कलर में है। कुछ लोगों को डार्क कलर थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है रेड कलर की बजाय, तो इसमें भी गाड़ी काफ़ी अच्छी लगती है। अगर आपका पर्सनल चॉइस है कि मुझे रेड कलर लेना है तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन इस कलर की रीसेल वैल्यू थोड़ी कम मिलती है। आपको स्क्रैच प्रूफ नहीं होता, स्क्रैच बहुत आसानी से दिखते हैं। और तीसरा, ये कलर मेंटेनेंस भी बहुत मांगता है। मेंटेनेंस इन द सेंस कि साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है इस कलर की। दोस्तों दूसरा जो कलर ऑप्शन है वो है हमारे पास कैफ़े वाइट, जिसे आप वाइट भी बोल सकते हैं। वाइट कलर में वैसे बलेनो अच्छी नहीं लगती, लेकिन इसका जो इन्होंने फ्रंट बम्पर चेंज किया है ब्लैक कलर में, उसकी वजह से ये अच्छी लग रही है। अगर आपको कोई और कलर पसंद नहीं है या फिर आप चाहते हैं कि मेरे वाइट कलर ही बाय करना है तो आप ग्लांजा का वाइट कलर बाय कर सकते हैं ओवर द बलेनो। वाइट कलर के बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। एक तो रीसेल वगैरह अच्छी मिल जाती है, स्क्रैच प्रूफ होता है, स्क्रैच वगैरह का नहीं पता चलता, और साफ़ सफाई भी अच्छी रहती है। सालों साल गाड़ी नई की नई ही दिखती रहती है। दोस्तों वाइट कलर ग्लांजा में तो अच्छा लग रहा है, आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं। तीसरा जो कलर है वो है इंस्टा ब्लू। दोस्तों इंस्टा ब्लू जो है ये लाइट ब्लू कलर है, जैसे अब मैं क्या बोलूँ आपको, नील जैसा होता है वैसा कलर है। ये रे ब्लू भी नहीं है जो कि नेक्सा ने निकाला था, नेक्सा ब्लू भी नहीं है जो कि बहुत डार्क ब्लू कलर है जो अभी चल रहा है। ये 2017 या 16 में बलेनो में निकाला था, यानी कि लॉन्च किया था। उसके बाद ये डिसकंटिन्यू कर दिया गया क्योंकि इसकी सेल बहुत कम थी। अब ये ग्लांजा में लॉन्च किया गया है और मुझे नहीं लगता कि ग्लांजा में भी ये सेल होगा। रोड पे देखने में ये बहुत अजीब सा लगता है इसमें, और ये मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा मांगता है। हालांकि नेक्सा ब्लू बहुत बढ़िया कलर है। नेक्सा ब्लू अगर लॉन्च करते तो दोनों में गाड़ियों में कंपटीशन हो जाता। नेक्सा ब्लू सबसे ज़्यादा बिकने वाला कलर है बलेनो में। दोस्तों अगला जो कलर है ये है गेमिंग ग्रे। गेमिंग ग्रे यानी कि डार्क ग्रे कलर, जिसे ग्रेफाइट ग्रे भी बोल सकते हैं। ये कलर आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। जो लोग ब्लैक कलर बाय करना चाहते हैं या फिर डार्क गाड़ी बाय करना चाहते हैं वो लोग गेमिंग ग्रे की तरफ चले जाते हैं। ये कलर भी बलेनो में काफ़ी ज़्यादा बिका था, अब इसमें भी लॉन्च किया गया है। आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं। इसके ऊपर आपको जो छोटे छोटे क्रोम वर्क किया गया है वो बहुत बढ़िया लगता है, और ये कलर ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं मांगता, स्क्रैच वगैरह भी ज़्यादा नहीं पता चलते, और जब गाड़ी वॉश की हो तब बहुत बढ़िया लगती है। दोस्तों इससे अगला कलर है एंटाइसिंग सिल्वर। ये कलर भी आपको बलेनो में भी मिल जाएगा और इसमें भी लॉन्च किया गया है। ये कलर भी काफ़ी अच्छा लगता है रोड पे। ये कलर देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। अगर गेमिंग ग्रे और एंटाइसिंग सिल्वर दोनों में कंपेयर किया जाए तो मैं एंटाइसिंग सिल्वर की तरफ जाऊंगा। ये कलर देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, रोड पे अलग ही दिखता है, लोग देखते रह जाते हैं इस कलर को। बाकी अगर इसके रीसेल की बात करें तो रीसेल वैल्यू भी अच्छी मिल जाती है इस कलर की। मेंटेनेंस भी ज़्यादा नहीं मांगता, स्क्रैच वगैरह भी नहीं पता चलते। तो दोस्तों ये सारे 5 कलर हैं टोयोटा ग्लांजा 2022 में। तो आपको कौन सा कलर पसंद आया है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।